अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। तो पालक गोश्त के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो पालक, 1 किलो मैंने बीफ लिया है। अच्छा जी, इसमें 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक और 2 खाने के चम्मच जाएगा इसमें कसूरी मेथी। पालक और कसूरी मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं उसको डालती हूँ। अच्छा, नमक मिर्च जाएगा आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 चाय का चम्मच डाला है मैंने इसमें हल्दी का, 1 खाने का चम्मच है इसमें पिसा हुआ धनिया, 2 दरमियानी प्याज हैं। अच्छा जी, गरम मसाला जाएगा इसमें 2 चाय के चम्मच। अच्छा जी, ये है दालचीनी, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है। दालचीनी जाएगी इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच, वो हम देखेंगे डालते हुए कितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। और इसमें हाफ़ कप जाएगा इसमें ऑयल का। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब करते हैं हम कुकिंग और आपको दिखाते हैं कि ये झटपट सा पालक गोश्त कैसे तैयार होगा। चलें जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या प्याज देखिएगा, हमारी दूसरी रेसिपी की तरह से ये रेसिपी कितनी जल्दी बनेगी, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द और आसान से आसान रेसिपीज़ तैयार करें। तो जब तक ये प्याज गर्म होती है हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए हमारी प्याज इतनी नरम हो चुकी है, हल्का सा कलर है इसका, हमने ज़्यादा कलर नहीं दिया है। अच्छा, अब हम डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें, टमाटर, लहसुन, अदरक और ये कसूरी मेथी गई, ठीक है, ये गया। अब जाएगा हमारा पिसा धनिया, कोई काम जाएगी, हल्दी, नमक, पिसी मिर्च, ठीक है, करेंगे थोड़ा सा मिक्स, ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी हम इसके साथ ही डाल देंगे, ठीक है, साथ डाल के पकाएंगे। अच्छा, हमारी रेसिपीज़ बाकी रेसिपीज़ से इसलिए थोड़ी सी अलग हो रही है कि हम अपना जल्दी कुकिंग और आसान रेसिपीज़ करके दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, गोश्त मैंने उबाल के रखा हुआ था, मैं अमूमन गोश्त जो है वो उबाल के हल्का सा फिर मैं रखती हूँ। तो जी, जब तक कि हमारी उबल के गोश्त भी डाल ही देते हैं साथ ही, ठीक है ना। ये गया हमारा गोश्त। अब हम इसको थोड़ा सा ढक के दम पे रखेंगे ताकि ये पालक का पानी और गोश्त का पानी निकल जाए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए हमारा पालक गोश्त ज़बरदस्त सा तैयारी के करीब आ गया है। पालक का अपना पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है और इस वक्त मसालों की इस कदर अच्छी खुशबू उठ रही है। अब बस ये टाइम, गोश्त हमारा उबला हुआ था, ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसकी भुनाई में और बाकी उसमें गलाने में। सिर्फ हमने सब चीज़ों को एक साथ डाला और अभी ये इसी में भुन जाएगा अपना, ठीक है। अभी टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिर उस हिसाब से आप डालेंगे अपना गरम मसाला और ये पिसी हुई दालचीनी। पिसी हुई दालचीनी डालने से पालक गोश्त का एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर बन के आता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो उम्मीद है कि आपको फिर ये बहुत पसंद आएगा, ठीक है। चलें, जिसको हम करते हैं मिक्स। और इस वक्त अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन हो गया है। चलें जी, हम इसको भूनते हैं। और अगर आप लेमन डालना चाहें तो इस वक्त लेमन भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, हल्का सा कि इसकी तरी ऊपर आ जाए, और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी, ये हमारा पालक गोश्त तैयार हो गया है। ये थी हमारी आज की डिश। देखा आपने कितनी आसानी से और जल्दी बन गई ये डिश। अगर कुछ काम करके रख लिए जाएँ तो खाना बड़ा आसान हो जाता है पकाने में। तो हमने गोश्त उबाल के रखा हुआ था, तो इसलिए हमारी कुकिंग भी जल्दी हो गई। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके लिए आसान रेसिपीज़ क्रिएट करें और आपके लिए लेकर आएँ।
तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।